सर एक 3 रूम फ्लैट भी आपको दिलवा दिया था। जनरेटर भी था, एलसीडी भी थी, डबल बेड भी था, सोफा भी थे, कंप्यूटर भी थे। उसमें क्या हुआ क्या ना हुआ मैं नहीं जानता, हम तो छोड़ गए। आपको एक मुकाम हमने दिया था पूरा कि उसमें आप बैठें, आराम करें, देर सवेर भी हो जाए तो उसमें डबल बेड भी मेरे ख्याल 2 थे। कैमरा बहुत कीमती थे, कहाँ गए कहाँ ना गए मैं उसमें तो नहीं पढ़ूंगा, आप भी ना पढ़ें। अब जो चीज रही ना तो मैं तो यही कहूंगा कि मिलजुल के रहें आप लोग। बहुत सारी बातें चल रही हैं। एक बात मैं जरूर कहूंगा, पत्रकारिता में मनभेद तो नहीं होने चाहिए, लेकिन पत्रकारिता में भेद जरूर होना चाहिए। ये प्रेस का नियम है। आप लोग क्या उस समय तो कंपटीशन ये होता था कि खलील मेरी खबर है, कहीं से पूछ ना ले, कोई किसी से खबर शेयर नहीं करता है। और ये प्रेस का नियम है, इसको आप प्रेस नोट ना बनाओ। पत्रकारिता को आप शेयर करते हैं, ये प्रेस के नियम का लगे। आप श्री लिखते हैं, चौधरी तो एक टाइटल है, श्री रे वे इस तरह के शब्द ना। हमारे टाइम में जो एक्चुअल पत्रकारिता, अगर एक खबर 2 अखबारों में सेम छप गई तो खबर का पत्रकार को निकाल भी दिया जाता था, इतना वो लेता था। तो खबरों में भेद रखो। एक मैं आपसे ये कहूंगा कि पत्रकारिता में ये नहीं है कि एक आदमी ने 20 आईडियों की कौड़ी भर ली। ये पत्रकारिता के नियम के बहुत सख्त विरोध है ये। दूसरा, एक कोई ऐसी स्टोरी निकालो कि जो किसी भी अखबार में ना हो, तभी आप एक अच्छे अखबार वाले अच्छे पत्रकार बनेंगे। आप लोग क्या काम करते हैं, बैठ के उसका जो है ना आदान प्रदान इस तरह करते हैं जैसे ग्रांट बांटी जा रही हो। ये बिल्कुल प्रेस के नियम के विरुद्ध है। आप प्रेस पढ़ें, प्रेस की नियमावली पढ़ें, आप इकट्ठे बैठें, इकट्ठे रहें, लेकिन मनों में भेद नहीं होना चाहिए। पत्रकारिता में तो भेद होना ही चाहिए, तभी आप एक अच्छे पत्रकार कहलाएंगे। मैं आपको एक बात बताऊं, शेर सिंह डागर जी और मैं दोनों पुरानी तहसील में खड़े थे, तो इन्हें कोई बात करनी थी मेरी, तो ये कहूंगा कि आप लोगों की भी इजाजत है, पढ़ दूं क्या, कहने लग जाए कोई कि वतन के रहबरो सुन लो वतन क्या तुमसे कहता है, वतन के रहबरो सुन लो वतन क्या तुमसे कहता है, तुम्हें मालूम है क्या कुछ वतन में होता रहता है। किसानों से भी मिलकर के सुना है कभी उनका अफसाना, मुनाफाखोरों ने लूटा है उसका एक एक दाना। पहले फसल के रेट बहुत कम मिलते थे, यूं ही जड़ा देते थे ईख को, अब तो अच्छे रेट मिलते हैं। कि किसानों से भी मिलकर के सुना है कभी उनका अफसाना, मुनाफाखोरों ने लूटा है उसका एक एक दाना। उधर भर दूसरों का वो खाली पेट सोता है, वतन के रहबरो सुन लो वतन क्या तुमसे कहता है। उधर वो तुम यहाँ जवानों से भी सीमा पे मिल पूछी है कभी उनकी परेशानी, जवानों से भी सीमा पे मिल पूछी है कभी उनकी परेशानी, वतन की सरपरस्ती में लगा रहा है जो अपनी जवानी। तुम यहाँ ऐश करते हो तुम्हें हर एक आराम सस्ता है, तुम यहाँ ऐश करते हो तुम्हें हर एक आराम सस्ता है, वतन के बच्चे बच्चे का वहां पर हाल खस्ता है। तड़फ वो आम जनता की कभी क्या तुमने जानी है, तड़फ वो आम जनता की कभी क्या तुमने जानी है, कहीं राशन ही गायब है न पीने तक को पानी है। गरीबी और महंगाई का किस्सा तो अखबारों में रोज होता है, अली इनका गुजारा तो फकत वोटों पे होता है। तो मैं अब दूसरे साथी जो है हमारे दिनेश देसवाल जी आए, जो 2 ही शब्द कहें, लोगों को मुबारकबाद दें, इतने पढ़े लिखे आदमी हो। और इसके बाद में भाई ताहिर हुसैन से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि 2 शब्द तो, और बाद में बलात्कार की झूठी घटनाएं दर्ज हो जाती हैं, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, पुलिस को दर्ज करना पड़ता है। तो एक तो उसमें कई बार साथी लड़की का इनाम डाल देते हैं, उसमें बचना चाहिए। कई बार हम क्या करते हैं कि 100 का फोटो डाल देते हैं, 100 के फोटो से भी आदमी को बचना चाहिए। ये मैं बताऊं आपको कि ये थोड़ा सामाजिक भी अच्छा नहीं लगता 100 का फोटो, और विक्टिम का नाम डालना भी अच्छा नहीं है। और जब थोड़ी अपराध साबित ना हो तो किसी को अपराधी कहना भी अच्छा नहीं है। कल को वो कटिंग रख ले, बाइज्जत बरी हो जाए, तो हमें आपको वो परेशानी पैदा कर सकता है। तो इसलिए हम नामों से भी बचें। इतने लोगों के खिलाफ इस धारा के तहत मामला दर्ज हो गया, उसको गोड़ मोड़ कर जाए तो कोई बुराई नहीं है कि नाम डालने से ना, कई बार मेरा नाम ले दिया, खलील साहब का ले दिया, गांव में चिड़वादी होती है तो पुलिस उसको तफ्तीश में निकाल देती है, लेकिन सामने वाले की तो आबरू जो है
उसमें बेइज्जत हो ही जाता है समाज में। तो इसलिए आपकी ये ज़िम्मेवारी बनती है कि कोशिश करें कि जब थोड़ी अपराध साबित ना हो, इंक्वायरी जब कम न तो उस समय उसमें उनकी खबर को भी लिखें, लेकिन गोलमोल कर जाएँ। कई बार अब दहेज के मामले हैं, 70 साल के बूढ़े के खिलाफ जो है कई बार लड़की वाले बलात्कार का या अननेचुरल ऑफेंस का मामला दर्ज करा देते हैं, क्योंकि वो उनको अपनी अकड़ निकालनी होती है। तो इसमें आप थोड़ा-सा एहतियाती बरतें। मैं तो आपसे यही कहूँगा कि आप लोग उसमें जो चेंज पत्रकारिता की आ रही है, आप समाज का आईना हैं, समाज में ऐसी बात छपे जिससे लोग खुश हों। तो मैं अब आसिफ मोहम्मद जी कह रहे थे, मैं बहुत ही सीनियर रिपोर्टर हैं, अब दैनिक उसके पंजाब केसरी के भी हैं, खबरें अभी तक को भी देख रहे हैं। आएँ और अपने विचार रखें, और कोई भी साथी खुला मंच है, अपनी बात को खुले मन से, बस ये है कि बात में संजीदगी हो, विवाद ना हो, बस मैं इतनी बात कहना चाहूँगा। आएँ आसिफ मोहम्मद जी आएँ। मैं आपको एक बात बताऊं कि आज की जो पत्रकारिता है बहुत आसान पत्रकारिता है। आप घर बैठ के आप बस में गाड़ी में पत्रकारिता करते हैं। दुआ जी बैठे हैं, खलील साहब बैठे हैं। खलील साहब ने जो है सबसे पहले इंग्लिश के अखबार को लिखना शुरू करा था 1980 के दशक में। तो उसके बाद फिर ये भास्कर में आए, हिंदुस्तान टाइम्स में भी रहे। साथियों, मैं आपको एक बात बताऊं कि उस जमाने में ये खबरें लिखते थे, एक लिफाफा बनाते थे, मेवात बस को दे देते थे, उसे करोल बाग से उनके जो गाड़ियां आती थी मोटरसाइकिल कवर कर लेती थी। बहुत दिक्कतें आती थी, बस लेट हो जाती थी। उसके बाद फैक्स आ गया, फैक्स से पत्रकारिता शुरू करी। लोगों पे फैक्स, कंपनियां फैक्स भी नहीं देती थी। जितना शोषण कंपनियां पत्रकार का कर रही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। कोई पत्रकार के लिए इतना ना संसाधन देती है ना कुछ देती है। अब तो ये फोन आ गए, आसानी हो गई। फैक्स के भी 10 रुपए या 15 रुपए पर पेज फैक्स वाला लेता था, आम आदमी पे फैक्स नहीं था। तो आज की जो पत्रकारिता, लेकिन उस जमाने में जो पत्रकारिता थी उसकी बहुत इज्जत थी। अखबार में कोई खबर छप जाती थी, प्रशासन हिल जाता था, नेता हिल जाते थे, इलाके में आवाज हो जाती कि भाई अखबार में ये खबर आई है। तो मैं आप सबसे यही कहूंगा कि पत्रकारिता के मायने होने चाहिए। तो ये कहूंगा कि किन लफ्जों में इतनी कड़वी इतनी कसीली बात लिखूं, किन लफ्जों में इतनी कड़वी इतनी कसीली बात लिखूं, एक पत्रकार की तहजीब निभाऊं, जो देखे हालात लिखूं। गम नहीं लिखूं क्या मैं गम को, गम नहीं लिखूं क्या मैं गम को, जश्न लिखूं क्या मातम को, जो देखे हैं मैंने जनाजे क्या उनको बारात लिखूं। कैसे लिखूं चांद के किस्से, कैसे लिखूं मैं फूल की बात, जब रेत उड़ाएं गर्म हवाएं क्या इनको बरसात लिखूं। तकत की ख्वाहिश लूट की लालच, मजलूमों पर जुल्म का शौक, फिर भी उनका ये फरमाना मैं इनको जज्बात लिखूं। तो साथियों, आप सब लोग, एक बार आपको फिर मैं बधाई दूंगा, क्योंकि संचालक को बहुत ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, पर मैं इतना जरूर कहूंगा कि खबर जब छपती है, साथियों आजकल कुछ ऐसे पत्रकार आए हैं जो हवा में खबर लिख देते हैं। मैं किसी को आलोचना नहीं कर रहा हूं। आप कोई भी खबर डालें, सरकार के विरुद्ध लिखें, प्रशासन के विरुद्ध लिखें, लेकिन उसमें जिस विभाग की आप खबर लिख रहे हैं, संबंधित जो है, उससे संबंधित जो अधिकारी है उसका वर्जन होना बहुत जरूरी है। जरूरी नहीं है कि शिकायतकर्ता अपनी बात पे सही है, तो उसमें एक बैलेंस बन जाता है, आपकी इज्जत भी बढ़ती है उसमें। जैसे दूसरा, जैसे अब हम किसी का शिकायत लिख रहे हैं, कई बार गांव में पार्टीबाजी होती है, तो हम प्रयास करें कि दूसरी पार्टी का भी वर्जन लेने का हम कोशिश करें कि आपके खिलाफ ये शिकायत है, आपका इसमें क्या कहना है। तो जब उसमें 2 ही लाइन आप नीचे लिख देंगे कि जब इस संबंध में जिला अधिकारी से बात करी तो उन्होंने ये कहा, आपकी खबर में भी जान पड़ जाएगी, बहुत ज्यादा जान पड़ जाएगी। आप समाज का आईना हैं, आप समाज की रोशनी हैं। आपको ज्यादा से ज्यादा जन समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए। देखिए, 2 बातें होती हैं। पॉजिटिव खबर के लिए आदमी आपके पास खुद पहुंच जाएगा, और नेगेटिव खबर के लिए तो आपको प्रयास करने पड़ेंगे, आपको खुद जाना पड़ेगा। और अब तो संसाधन है, आप लोगों पे गाड़ियां हैं। दूसरा भी साथियों ने बात करी कि भाई हमारे साथ कोई बात होती है। देखिए, मैं एक बात करूं कि संगठित होना तो बहुत जरूरी है। ये बात तो हमारे संविधान के निर्माता बाबा भीमराव अंबेडकर भारत रत्न ने कही, भाई संगठित रहो, शिक्षित बनो।
तो संगठित होना तो एक बहुत अच्छी बात है। कई बार क्या होता है कि आप आम आदमी को खुश नहीं कर पाओगे। पत्रकार की जो ज़िंदगी है, सुबह शुरू जब होती है, तो जितने उसके चाहने वाले होते हैं, उतने ही उसके दुश्मन भी खड़े हो जाते हैं। तो आपको संगठित होना तो बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग संगठित रहें और समाज के लिए काम करें। ज़्यादा से ज़्यादा मैं जिस बिल्डिंग में खड़ा हूँ, मैं दावे के साथ कहता हूँ, ये गगन चुम्बती इमारतों में आप मेवात के पत्रकारों का बहुत बड़ा शेर है। यहाँ कुछ भी नहीं था, यहाँ के मुर्दे भी गुड़गांव जाया करते थे, यहाँ का हैंडीकैप्ड सर्टिफिकेट भी गुड़गांव बनते थे, यहाँ की ओल्ड एज पेंशन भी गुड़गांव बनती थी। जो हमारे जैसे सुरेंद्र दुआ जी हैं, खलील साहब हैं, नूरुद्दीन नूर हैं या फजलुद्दीन बेसर है, राजेंद्र आर्या जी, बहुत ऐसे पत्रकार जो अब हैं वो यहाँ नहीं है, उनको भी मुबारकबाद दूंगा। और जो इस दुनिया में नहीं है, आपकी तरफ से, अपनी तरफ से उनकी मेहनत के लिए उनका धन्यवाद भी करता हूँ और उनको खिराज अकीदत भी पेश करता हूँ और उनको श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूँ, जो हमारे पत्रकार साथी दुनिया में नहीं है। एक बार अपनी बात को खत्म करने से पहले आप सभी साथियों को नेशनल प्रेस डे की बहुत बहुत अपनी तरफ से, पुराने साथियों की तरफ से एक बार फिर दोबारा से आपको मुबारकबाद देता हूं और अपनी बात को मैं समाप्त करूंगा यहाँ से। सब फिर जो साथी बोलना चाहे, मैं कासिम भाई से कहूंगा को लिस्ट दें कि खुद पुकारेगी मंजिल तो ठहर जाऊंगा, खुद पुकारेगी मंजिल तो ठहर जाऊंगा, वरना खुददार मुसाफिर हूं, अदब से सलाम कर गुजर जाऊंगा। जय हिंद, जय भारत। सभी साथियों को एक बार फिर प्रेस की बहुत बहुत मुबारकबाद।